आज हम बात करेंगे अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार अपने जमाने के बेहद कामयाब हीरो थे। वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे और लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थीं। हालांकि जब दिलीप कुमार का जिक्र हो तो मधुबाला का ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे के साथ बहुत लंबे रिलेशनशिप में रही, लेकिन मधुबाला के पिता की वजह से दोनों एक दूसरे के ना हो सकी। आगे चलकर मधुबाला ने किशोर कुमार का हाथ थामा और वहीं दिलीप कुमार ने अपनी उम्र से आधी उम्र की शायरा बानो से शादी की। शायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन थी और उनके साथ शादी के ख्वाब देखती थी। शायरा बानो की शादी करवाने में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा। 11 अक्टूबर 1966 को शायरा बानो से दिलीप कुमार ने शादी की थी। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया है कि 1972 में शायरा बानो पहली बार गर्भवती हुई, लेकिन किसी कारण से वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकी और एक ऐसी समस्या से ग्रसित हो गई जिसकी वजह से वो भविष्य में कभी भी मां नहीं बन सकती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार कोई बच्चा न होने की वजह से 1980 में दिलीप कुमार ने आसमा रहमान से दूसरी शादी कर ली। आसमा हैदराबाद की थी और एक तलाकशुदा थी। हालांकि यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 1983 में दिलीप कुमार ने आसमा को तलाक दे दिया। एक्टर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि दूसरी शादी उनके लिए किसी हादसे की तरह थी जो महज 2 साल तक चली। 1981 में जुड़ा ये रिश्ता 1983 में खत्म हो गया। दिलीप कुमार ने लिखा है, खैर मेरे जीवन की एक घटना जिसे मैं भूलना चाहता हूँ और जिसे हमने वास्तव में हमेशा के लिए गुमनामी में धकेल दिया है, वह एक गंभीर गलती थी जो मैंने आसमा रहमान नाम की एक महिला के साथ जुड़ने के दबाव में की थी, जिससे मैं हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान मिला था। वहाँ वह अपने पति के साथ रहती थी। वह मुझे एक फैन के रूप में मिली थी और उनके 3 बच्चे थे। वो मेरी बहनों की दोस्त थी। मेरी बहनें मुझसे अक्सर महिलाएं मिलवाती थीं और उनके साथ मैं हल्की फुल्की बातचीत करता था। 1982 में मेरी दूसरी शादी की खबर फैल गई और ये खबर अखबार के जरिए शायरा बानो को मिली। शायरा को ये खबर देना मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था। मैंने शायरा को जो चोट पहुंचाई थी, मैं उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। बता दें कि आसमा रहमान से तलाक के बाद एक्टर दोबारा शायरा बानो के पास वापस लौट आए और अपनी गलती को स्वीकार किया। वहीं इस घटना का जिक्र करते हुए शायरा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने दिलीप साहब से कहा था मैं दूसरी पत्नी नहीं बनूंगी, मुझे इकलौती पत्नी बनना था जिसका मुझे आपने शादी की शुरुआत में वायदा किया था। भले ही हम दोनों मुसलमान हैं, लेकिन हमने स्पष्ट रूप से एक दूसरे को वादा किया था हमारे जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, न उनके लिए और न ही मेरे लिए। इस घटना के बाद शायरा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता और गहरा हुआ और आजीवन चला।